हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज रिटायरमेंट का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिटायरमेंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर प्रीवियस लेक्चर में भी हमने किया, आज फिर से एक बार बेसिक फाइनल अकाउंट जैसा करते हैं वैसे ही क्या दिया। तो सबसे पहला काम है मार्किंग करेंगे कौन सा चीज किधर जाएगा। दिनेश, अमर एंड मनोज वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1 respectively. You are required to prepare trading profit and loss account for the year ended 31st March 2014 and balance sheet as on that date after making the necessary adjustment. Following is the trial balance extracted from the books on 31st March 2014. सबसे पहला दिया डेबिट बैलेंस। बिल्डिंग किधर जाएगा, मशीनरी असेट, फर्नीचर असेट, डेटर्स असेट, सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्समैन कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक असेट में जाएगा, ट्रेडिंग में भी जा सकता है। सर इसका डेट नहीं दिया है तो इसका बाय डिफॉल्ट डेट जो इस केस में ले रहा हूं मैं 31 मार्च 2014 क्लोजिंग, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन दिया है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फॉर 31 मार्च 2014 का है। समझ में आया क्या? ये आपका ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, आगे इन्वेस्टमेंट असेट में जाएगा, कैश असेट में, बिल रिसीवेबल असेट, ड्रॉइंग जो है पार्टनर्स कैपिटल में, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सम बैड डेब्ट्स। चलिए कैपिटल में चले जाएगा तीनों का, पार्टनर्स कैपिटल में, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस, लोन फ्रॉम अमर लायबिलिटीज लिया है ना, फिर ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो मैंने इसलिए स्टॉक को अजम्पशन लगाया है क्योंकि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है। जब क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग में जाने वाला था, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये स्टॉक मेरा कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया क्या? ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, बिल्स पेबल लायबिलिटीज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, अदर इनकम प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक लोन 31 मार्च का है, लायबिलिटीज। मार्किंग क्लियर है यहां तक? क्लियर, आगे बढ़ते। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट, वैल्यू किया है कितना, 2,40,000। गुडविल के लिए इधर पर तो किसी को मार्क करेंगे नहीं। क्लियर है, तो बढ़ते आगे। बैलेंस ऑफ दिनेश कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वाज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। इंफॉर्मेशन है कि भाई जब आप रिटायरिंग पार्टनर का दिनेश अमर के अंदर देखो यहाँ पे दिया है दिनेश रिटायर, जब वो रिटायर हो रहा है तो उसके अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा वो कहां डालने बोला है, उसके लोन अकाउंट में। पिछले सब में पेमेंट करने बोला था, हमने पेमेंट कर दिया था, इधर उसने बोला लोन तो हम उससे लोन में रखेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट नहीं। कैरिंग इंटरेस्ट, यस ये इंपॉर्टेंट है, रिटायरिंग पार्टनर में इंटरेस्ट का ही एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो हमको इसका जो भी अकाउंट में बैलेंस आएगा उस पर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करना है, 18%। फिक्स असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन। फिक्स असेट अपने पास क्या क्या है, फिक्स असेट के अंदर भाई बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, और कोई फिक्स असेट है क्या, देख लो। फिक्स असेट नहीं, तो तीनों के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन दिया है, 18%। तो इन पे अच्छा 12%, भड़को मत यार, इंसान है यार। 12% इन सब के ऊपर एडजस्टमेंट है, बराबर। इस वानी आगे बढ़ेंगे उसके बाद क्या दिया है, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, मतलब डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, डेटर्स को स्टार मार्क करेंगे, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% एंड ऑन लोन 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई कैपिटल को मार्क करके रखना है, और इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब ये जो लोन लिया उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। फिर ड्यूरिंग द ईयर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कांस्टेंट। इस साल भी ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब पिछले साल जितना था इस साल भी उतना ही रहेगा। ये क्यों दिया है, तो उसके वेरी नेक्स्ट लाइन पे सेल्स दिया है। दिसंबर तक 2.5 लाख था, देयर आफ्टर 625, 2.5 लाख नहीं, इधर करेक्शन है, इधर है 25 लाख, 25 लाख। टेक्स्ट बुक में रेफर कर लेना। ठीक है, जो नई टेक्स्ट बुक है उसके अंदर पेज नंबर मेरे पास है 64, सम नंबर है यहाँ पे 27। ठीक है, प्रिया क्लियर? तो अब पहला काम क्या करूंगा, पोस्टिंग
पोस्टिंग में इन सब का एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, नहीं तो सीधा आउटर कॉलम में। स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग करने के लिए। चलिए, कहीं पे भी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाऊंगा, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, चलिए सबसे पहला क्या है, देखो बिल्डिंग 9 लाख इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिख लेता हूं मशीनरी 6 लाख इनर कॉलम में लिख रहा हूं एडजस्टमेंट है। फिर एक लाइन छोड़ देता हूं फर्नीचर 45,000 इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। उसके बाद डेटर्स, इसे भी इनर कॉलम में लिख रहा हूं, कितना है 1,62,000। यहां तक क्लियर हो गया पोस्टिंग। फिर क्या है बताइए, सन्ड्री एक्सपेंसेस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस है, टू सन्ड्री एक्सपेंस। कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर, नहीं, तो अमाउंट किधर जाएगा जरा ध्यान देते। ये बंदा कभी रिटायर हो रहा है 31 दिसंबर 2013 को, हमारा साल कभी खत्म हो रहा है 31 मार्च 2014। मतलब ये चालू हो रहेगा साल अप्रैल में, एंड हो रहेगा मार्च में, 2013 में चालू हो रहेगा, 14 में खत्म हुआ रहेगा। रिटायरमेंट हो रहा है दिसंबर 2013, 31 दिसंबर है ना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना महीना, 9 मंथ्स वो बिजनेस में था और फिर वो रिटायर हुआ। तो ये प्री एंड ये पोस्ट, समझ में आया क्या। तो जब आप कॉलम प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहां पे प्री एंड पोस्ट, प्री रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट, या तो 9 मंथ 3 मंथ्स लिख दो तो भी चलेगा। डेट लिखना है तो डेट लिखो, मंथ्स लिखना है मंथ, या प्री रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट तो भी चलेगा। रुपीस का कॉलम ने, समझ में आया क्या। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस होगा वो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, प्री और पोस्ट 9:1, और अच्छे से करना है 1 जा 3 जा 3:1 में डिवाइड कर दो। समझ में आया क्या। तो देखो जरा सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया कितना है, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया 42,000, 42,000 को डिवाइड बाय 4 करो। अच्छा 31,500, 10,500, ये हमने 42,000 को डिवाइड किया, कैसे, डिवाइड बाय 4, 3:1 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है बोलो, रेंट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। डेबिट साइड पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। अब रेंट तो महीने के हिसाब से होता है, तो महीना मतलब 3:1 में डिवाइड करेंगे, तो जितना भी है टोटल उसको डिवाइड बाय 4 करके बताओ कितना, 1,08,000। पक्का ना, आप लोग पे भरोसा करके लिख देता हूं भाई मैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद सैलरी, सैलरी कितना है 2,93,000। इसको भी डिवाइड बाय 4, फिर एक बार मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 कर दोगे, एक ही बात हो जाएगा। सैलरी भी महीने के हिसाब से जाता है ना, सबर अली 2 सैलरीज। हाँ, पहले में 2,07,50 एंड 73,250। बात समझ में आया क्या, क्लियर है यहां तक स्वानी। उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट कहां जाएगा कुलदीप, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 2 एडवर्टाइजमेंट। अब जरा सबर करेंगे, देखो अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता ना, ग्रॉस प्रॉफिट रिमेन कांस्टेंट, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो मैं एडवर्टाइजमेंट को महीने के रेशियो में डिवाइड करता, बट ये एडजस्टमेंट की वजह से मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे एक नया रेशियो जिसका नाम है सेल्स रेशियो। उसने कहा है कि पिछले साल जैसा ग्रॉस प्रॉफिट आप कमा रहे थे, इस साल भी वही परसेंटेज में, वही रेशियो पे कमाओगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड करता है सेल्स पे, और इस क्वेश्चन में सेल्स दिया है प्री, देखो 31 दिसंबर तक का और उसके बाद का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिसंबर के पहले कितने का सेल्स हो रहा था, 25 लाख का, और इसके बाद 6,25,000, 30 गया, 2,500 is to 625, 25 1 जा 0 0, 25 जा 625, 25 का स्क्वायर है ना, 25 1 जा 25 4 जा, तो आपका रेशियो क्या है 4:5। तो ये सेल्स रेशियो आया। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो हम एडवर्टाइजमेंट को टाइम रेशियो में ही डिवाइड करते, इस एडजस्टमेंट की वजह से हमको एडवर्टाइजमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट 4:1 में, जो भी टोटल रहेगा डिवाइड बाय 5, इधर 4 और इधर 1, कितना
फटाफट। कौन सा, 4 वाला क्या 1 वाला? 1 वाला कितना? 12,500। इसका 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 50,000। टोटल 62,500 दिया है क्या एडवर्टाइजमेंट? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है एडवर्टाइजमेंट के बाद? कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड मतलब बेचने का खर्चा। इनवर्ड है तो ट्रेडिंग में, आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो 2, कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना यहाँ पे। कैरेज आउटवर्ड कितना है जी? तो टोटल खर्चा कैरेज आउटवर्ड का दिया है आपको 22,500। डिवाइड बाय 5 कर दो, कितना आ रहा है? डिवाइड बाय 5, 4,500। अब मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो इसको, 18,000। लॉजिक समझा मैं क्या कर रहा हूं? फटाफट होएगा। रेशियो पे ऐसा है कि भाई बड़े नंबर से डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करते रहो। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? इंश्योरेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में 2। अब ये इंश्योरेंस जो होता है वो महीने का होता है ना। महीने का मतलब टाइम रेशियो। टाइम रेशियो क्या है तुम्हारा? 3:1 है नहीं? तो इंश्योरेंस का खर्चा कितना है? देखो इंश्योरेंस 9,000। तो 9,000 को डिवाइड बाय 4 कर दो, कितना आ रहा है? 2,250, 6,750 बेसिक। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? सेल्समैन कमीशन। तो 2 सेल्समैन कमीशन कितना है? सेल्समैन कमीशन 1,25,000। अभी सेल्स कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो में। नहीं बोला रहता तो भाई हम लोग दे देते महीने के हिसाब से। अब सेल्स रेशियो मालूम है 4:1 मतलब डिवाइड बाय 5 कर दो, कितना आ रहा है? 30,000, 1,20,000। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट उसके बाद है स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है? स्टॉक इज योर असेट। असेट साइड पे कितना है भाई स्टॉक? 1,25,500। वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है 12% इन्वेस्टमेंट। देखो किसी भी चीज के साथ परसेंटेज आएगा तो मैंने बताया एडजस्टमेंट होता है। तो 12% इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? 2 लाख। इनर कॉलम में लिख रहा हूं मैं सानी का क्योंकि एडजस्टमेंट है। किसी भी चीज के साथ परसेंटेज डेट आ गया मतलब वो हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट इनर कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक इज योर असेट। असेट साइड पे चले जाता हूं, कैश एंड बैंक लिख लेता हूं भाई। यहां पे कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक कितना है? कैश एंड बैंक 25,750। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं। उसके बाद क्या दिया है? बिल रिसीवेबल। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर? नहीं जी। बिल रिसीवेबल कितना है? 61,750। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ड्राइंग कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। ड्राइंग डेबिट साइड पे होता है। 2 ड्राइंग्स। 3 पार्टनर है ना? दिनेश, अमर एंड मनोज। ठीक है। तो ड्राइंग दिनेश का कितना? 32,500, 43,500, 20। ड्राइंग समझ में आ गया। उसके बाद बैड डेब्ट्स। इस भाई साहब को अलग से रखते, बाद में देखेंगे क्या करना। मैं बैड डेब्ट्स इधर लिख देता हूं। कितना है? 6,000। ठीक है। इसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्ट नहीं किया, मेरे को इसको एक्सप्लेन करना है इसके लिए। ठीक है। डेबिट का पोस्टिंग होगा, क्रेडिट साइड पे जाएंगे। क्या है? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 3,20,000, 2,70,000, 2,10,000। क्लियर है यहां तक? इसमें कुछ डाउट किसी को भी? 100% क्लियर। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? रिजर्व फॉर, अरे भाई बैड डेब्ट्स है सर, आपने बोला था अलग से कुछ करने का है। चलो लिख देता हूं, ओल्ड आरडीडी। कितना है जी? बात समझ में आया? पक्का समझा? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? लोन फ्रॉम अमर। कहां जाएगा भाई लोन फ्रॉम अमर? लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटीज पे जाते और लिख लेते लोन। थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं। चल ये आ जा भाई, बस लोन लायबिलिटी साइड पे। लोन फ्रॉम अमर गेट लो 1,50,000। अरे बाप। दूसरा कौन सा लोन है? बैंक लोन भी है। बैंक लोन में परसेंटेज है
नहीं दिया है, बराबर है। देखो बैंक लोन आपको डेट दिया ना उसका, हमने वो लोन कभी लिया उसका डेट दिया है 31 मार्च, साल के आखिरी में लिया तो ब्याज आएगा क्या उसके ऊपर? तो एडजस्टमेंट किसका है? समझा? अंडरस्टूड भाई। 31 मार्च को मैंने अभी तो लोन लिया है भाई, ब्याज दे ब्याज दे, अरे कैसे अभी तो लिया ना, तो किसके ऊपर एडजस्टमेंट हुआ? समझ में आया? चलिए बढ़ेंगे आगे, वेरी गुड। तो उसके पास स्पेसिफाई रहता ना कि 12% 10%, तब सोचते, अभी ज्यादा सोचेंगे तो ये भी चला जाएगा। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स पे? क्रेडिटर्स 2,16,000, तो पूरा एक साथ बोलो ना भाई। हाँ हाँ लिख लेते हैं रे लड़का। उसके बाद क्या है? भ्रष्ट, अच्छा मतलब भ्रष्ट बाय ग्रोस प्रॉफिट। कितना है जी ग्रॉस प्रॉफिट? वेरी गुड। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को टाइम रेशियो में नहीं डिवाइड करेंगे, सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे, और सेल्स रेशियो 4:1 है, तो आदित्य डिवाइड बाय 5 करो, कितना आ रहा है? कितना है? 14,25,000 डिवाइड बाय 5 करो, डिवाइड बाय 5 14,25,000, 2,85,000। इसका 4 टाइम्स कर दो अभी, समझ में आ गया? क्लियर है? सुहानी ये क्यों क्या ऐसा? क्योंकि जीपी सेल्स पे डिपेंड करता है, अगर वो एडजस्टमेंट नहीं होता तो टाइम रेशियो में ही डिवाइड करते। समझ में आ रहा ना डिफरेंस? चलिए ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बिल्स पेबल कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। बिल्स पेएबल केटलो, समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे, देखते हैं का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा जे? क्रेडिट साइड पे जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। वैसे मैंने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में लिखा है या नहीं? तो ये दोनों का अपन साथ में सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी मेरे को ब्याज कितना दिया हुआ है देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000 दिया हुआ है, हाँ, और इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट भी है, तो भाई इसको सबर अली कर देते भाई, रुक बाद में तेरे को सॉल्व करता हूं। नेक्स्ट उसके बाद क्या भाई? अदर इनकम, तो बाय अदर इनकम केटलो छे, कितना है? 14,000। क्या करोगे इसे टाइम रेशियो में? अच्छा अदर इनकम, इनकम कौन से? सेल्स में थोड़ी जाएगा, तो टाइम रेशियो में जाएगा। टाइम रेशियो क्या है? 3:1, डिवाइड बाय 4 कर दो, 3,600, 10,800। समझ में आया क्या? नेक्स्ट उसके बाद क्या भाई? उसके बाद दिया बैंक लोन, कहां जाएगा? इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, क्योंकि डेट दिया है सर, डेट दिया है, लेकिन वो डेट लास्ट है, तो सॉल्व करिए। मतलब है क्या? 31 मार्च, मतलब कोई एडजस्टमेंट ट्रीट नहीं कर सकते। कितना है? 3 लाख। आई होप इतना पोस्टिंग सब कर सकते हो, इतना पोस्टिंग करके आओगे तो भी मार्क्स मिलेगा। हर आइटम का 1/4 मार्क्स पकड़ के चलो, हर एक का, हर पोस्टिंग को 1/4 मार्क्स। 4 पोस्टिंग होएगा तो 1 मार्क, फिर 4 होएगा तो 1 मार्क, अगर टोटल 12 पोस्टिंग है तो 3 मार्क। मतलब ये 12 आइटम है तो 3 मार्क मिल जाएंगे, 16 आइटम है 4 मार्क मिलेंगे, मतलब हर एक आइटम को 1/4 मार्क्स होता है। तो आप 4 का टेबल पकड़ के चलो भाई, टोटल 4 5 20, मतलब अगर 20 पोस्टिंग है तो 5 मार्क मिलेंगे, 24 पोस्टिंग है 6 मार्क मिलेंगे। समझ में आया? एडजस्टमेंट के 1-1 मार्क होते हैं, हर एडजस्टमेंट के हाफ हाफ बोले तो 2 होता है, एक डेबिट और क्रेडिट, तो हाफ हाफ मार्क्स होंगे। क्लियर हुआ? सर कितने मार्क का सम आएगा सर? 20 मार्क के लिए आएगा। कितना? 20 मार्क के लिए सम है। हाँ जी, एडमिशन, रिटायरमेंट, फाइनल अकाउंट, कुछ भी आ रहा है 20 मार्क। अमालगमेशन भी 20 मार्क। देखो एग्जाम्स आर वेरी नियर, तुमसे ज्यादा टेंशन मेरे को है, इसके लिए बोल रहा हूं। ये अभी ये जो वीक है आपके पास, ये 2 वीक 3 वीक तुम्हारे पास, क्योंकि अक्टूबर के 1st 2nd वीक में कुछ कुछ कॉलेज का डेट आ गया है, 7 अक्टूबर, किसी का 5 अक्टूबर, किसी का 10 अक्टूबर, किसी को 10 के बाद है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं अपने पास 2 वीक समझ के चलो, सितंबर का। आदित्य ये 2 हफ्ते में अपने को जी जान लगा देने का भाई, जी जान, सिंचन नहीं,
जितना पढ़ सकते हो, जितना, खाली पढ़ने का सोचो, रील को स्क्रॉल करने का बंद करो। किसी के रील को लाइक करना बंद करो, रील बनाना बंद करो, समझा? जो दिल बना रहे कॉलेज के अंदर, उनको बोलो अभी कॉलेज पे दिल मत बनाओ, ठीक है? ओके, अभी स्टार्ट करें? खाली मुंह खुलाते मेरा, बस बढ़ते आगे, आगे बढ़ेंगे। अब पोस्टिंग तो डन है, एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है? एडजस्टमेंट नंबर 1 है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2,40,000। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2,40,000, मतलब गुडविल बिजनेस में आने वाला है कितना? 2,40,000। सर गुडविल इज माय एसेट, गुडविल आ रहा है, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये कौन लाएगा? पार्टनर। कौन से? पुराने पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? पुराने रेशियो में, बराबर है। तो यहाँ पे गुडविल वैल्यू जब भी होगा तो सारे पार्टनर्स गुडविल वैल्यू करेंगे। गुडविल इज योर एसेट, एसेट साइड पे जाएगा गुडविल। यहां पे लिख रहा हूं गुडविल कितना है जी? 2,40,000। इधर डेबिट हो गया, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। अब गुडविल किधर जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में। कौन से रेशियो में? 3:2:1 में। डिवाइड बाय 6 कर दो, कितना आ रहा है देखो? 40,000 आएगा। उधर डेबिट तो इधर आएगा क्रेडिट 40,000, 80,000 एंड 1,20,000, बराबर है। इसे मैं कहूंगा बाय गुडविल। कोई राइट ऑफ वगैरह बोला है क्या उसने? नहीं, खाली वैल्यू करने बोला है। जब भी गुडविल वैल्यू होगा तो सारे पार्टनर्स उसे वैल्यू करेंगे, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर नहीं। नॉर्मल है, गुडविल वैल्यू हुआ मतलब बिजनेस ने गुडविल का वैल्यू लगाया है, तो गुडविल का फायदा नुकसान हमेशा पार्टनर का ही होता है। समझ में आया क्या? हाँ जी। अगर राइट ऑफ होता तो उधर से निकाल देते, डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। बाय डिफॉल्ट गुडविल का फायदा नुकसान पार्टनर में आएगा, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भाई बंदा तो रिटायर हो गया, तो उसका फायदा नुकसान सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर को होता है। समझा? हाँ, ये 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स है। वैल्यू एंड रिटर्न ऑफ। वैल्यू करेंगे तो तीनों करेंगे, लेकिन रिटर्न ऑफ करेंगे तो जो जिंदा पार्टनर यानी कि जो पार्टनर है उसमें ही बटेगा, रिटायरिंग पार्टनर में नहीं बटेगा। पहले गुडविल वैल्यू करेंगे और फिर राइट ऑफ करेंगे, तो जो पार्टनर जिंदा है या तो जो बिजनेस कर रहा है उनको मिलेगा, रिटायरिंग पार्टनर को नहीं जाएगा। राइट ऑफ नहीं कर रहे ना, तो नहीं कर रहे ना, अपन भी नहीं कर रहे, अपन इतना ही कर रहे। जब राइट ऑफ करेंगे तब ना। हाँ, और क्या भाई, डिबेट नहीं कर रहे मेरे साथ? चलो बढ़ेंगे आगे। बेटा आइटम से बाहर आ, नहीं तो आइटम के साथ रह जाएगा, फिर तेरा पोस्टिंग होएगा, फिर डैडी बराबर से मार्क्स देंगे तेरे को। इधर ध्यान दे, फिर तेरे 4 क्या 10 मार्क भी निकलेंगे। यहां तक क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? बैलेंस ऑफ दिनेश कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड कैरिंग इंटरेस्ट, ये तो एंड में होगा। डेप्रिशिएट ऑन फिक्स एसेट 12%। कैलकुलेटर नाम का प्राणी तो आप लोगों के पास है ही है, फटफट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते। तो लेस असबर, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 12%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 12%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 12%, बराबर है। इधर 12% 1,08,000, इधर 72,000, इधर 5,400, पक्का ना? 5,400। पर ये तीनों तो एडजस्टमेंट है, एंड एवरी एडजस्टमेंट विल गिव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। भाई असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो नुकसान है, और नुकसान है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड। जरा ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिख रहा हूं। टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर। अब जो भी डेप्रिसिएशन आपको आया है इसको टाइम रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। 1,08,000, 72,000 एंड 5,400। कौन से रेशियो में? टाइम। टाइम रेशियो क्या है? 3:1। तो डिवाइड बाय 4 कर दो 1,08,000 को। 72 कौन सा वाला? 1,08,000। 1,08,000 डिवाइड बाय 4 किया, कितना आया? 20। इसका 3 टाइम्स कर दो 81,000। फिर मशीन 72 है, डिवाइड बाय 4 कर दो
इसका ट्रिपल कर दो, वेरी गुड। 5400 डिवाइड बाय 4, 350, इसका 3 टाइम्स कर दो, 4050। समझ में आ गया? डेप्रिसिएशन दूसरा इफेक्ट क्लियर। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है एडजस्टमेंट चेक करते हैं। उसके बाद दिया है राइट ऑफ बैड डेट, सबर अली, ठीक है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% एंड लोन 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचे आएगा तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन सा बंदा रिटायर हो रहा है? बराबर है। तो ये कितना महीना बिजनेस में? 9 मंथ्स। तो इसके कैपिटल पे 9 मंथ्स, बाकी सब पे पूरे साल का, बराबर है। तो 9% निकालो इसका, 3,20,000 का 9% निकालो, किया 9%, 3,20,000 इंटू 9% किया क्या? 28,800 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 21,000। पहला इसका इफेक्ट करता हूं, बाकी बाद में एक्सप्लेन करता हूं। ये समझ में आया? इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर, बराबर है। तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्यों? वहां पे क्रेडिट, यहां पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन करके DAM। इसका था 21,600। ये समझ में आया क्या? नेक्स्ट उसके बाद आते हैं सेकेंड। ये पूरे साल का कैलकुलेट होगा, 2,70,000 पे 9% कैलकुलेट करो, 24,300। इधर 2,10,000 पे 9%, 18900, 18900, बराबर है। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट यहां पे। अब ध्यान देना कि जब रेशियो है तो इसको रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 24,300 को डिवाइड बाय 4, 18,900 को डिवाइड बाय 4 से डिवाइड बाय 4 क्यों? टाइम रेशियो ना 3:1 का, इसलिए 24,300 को डिवाइड बाय 4 करो, 6,075 और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 225। अब प्लस करके चेक करो, देखो आपको 24,000 आ रहा है क्या? 24,300 आ रहा है क्या? आ रहा है। फिर कितना है? 18,900 है। 18,900 को डिवाइड बाय 4 कर दो, कितना आ रहा है? 725। इसका ट्रिपल कर दो, 14,175। लॉजिक क्लियर हुआ? पक्का? अब मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं, मैंने आपको प्रेजेंटेशन बता दिया, अब मैं डायरेक्टली ऐड करेंगे क्योंकि जगह थोड़ा कम है, इसके नीचे और एक कैलकुलेशन आने वाला है। लॉजिक क्लियर हुआ? जरा अच्छे से इसको ऐड कर लो पहले, क्योंकि लास्ट टाइम इसी में मिस्टेक किया था आप लोग ने। जरा ऐड करो अच्छे से, 2,100 प्लस 18,225 प्लस 14,175, इधर है ना तुम्हारे सामने, 21,600, 18,225, 14,175, ऐड करो 54,000, पक्का ना? और इधर इन दोनों को ऐड कर दो, 10,000, पक्का? चलिए, आपको ऐसे लिखना है, लिखना ऐसे ही है, खाली स्पेस कम है इसलिए मैं इसे आपको प्रेजेंटेशन दे दिया, बाद में आपको लिखना क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको नीचे नीचे करके जैसा लिखा वैसे ही लिखना है। क्लियर? समझा ना? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद एडजस्टमेंट क्या है? उसके बाद खत्म, मतलब अभी हाँ लोन बाकी है ना। लोन पे कितना परसेंट है? 6%। चलिए लोन पे आ जाते हैं। 6% लोन कहाँ है भाई? लोन यहाँ पे, इस पे लोन। अभी इसका डेट नहीं दिया, मतलब साल भर का है, तो 1.5 लाख के ऊपर 6% कैलकुलेट करो, 9,000। एड इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना आ रहा है? 9,000। ये टोटल हो जाएगा 1,59,000। बट जैसे मैंने लिखा, केविन बोला सर ये तो एडजस्टमेंट है ना, तो एडजस्टमेंट में कितने इफेक्ट आएंगे केविन? 2, एक डेबिट और एक क्रेडिट। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया तो क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट बाय लोन, मतलब खर्चा है ना अपने लिए, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। अब क्योंकि ये साल भर का है तो टाइम रेशियो में डिवाइड होगा, तो 9,000 को साल भर में डिवाइड करोगे 6750 2250,
ऑलरेडी किया था, तो मैं इसको मालूम था इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। ये समझ में आया क्या? समझा ये? चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है जरा चेक करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट था ड्यूरिंग द ईयर, और ये खत्म। मतलब अब तुम्हारा एडजस्टमेंट में बैड डेट्स बच गया है एक, और एक इंटरेस्ट बच गया है, बाकी सब हो गया है। अब बैड डेट्स जरा, पहले दिया था 6000, न्यू बैड डेट्स कितना दिया है? न्यू RDD कितना? 12000। एक इफेक्ट तो इधर हो गया। दूसरा बैड डेट्स कहां जाता है? बैलेंस शीट डेटा साइड पे, लेस RDD। तो यहां पे लिख देता हूं लेस RDD कितना भाई? 12000। ये हो जाएगा 1,50,000। बराबर? अरे बराबर है। अब जरा ध्यान देना जो बैड डेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट क्या करने वाला। बैड डेट्स में 3 कैटेगरी है। बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, ओल्ड RDD। ये ओल्ड RDD क्रेडिट साइड पे दिया है, ये डेबिट साइड पे दिया है। ये तो एडजस्टमेंट में था। इसका पोस्टिंग भी ऐसे ही करेंगे, सॉल्व करके एक साथ कर सकते, बट ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग। ये जो बैड डेट्स है ये पिछले साल का है, ओपनिंग में था ना। ये पिछले साल हमने रिजर्व करके रखा था, 9000 का नुकसान होगा ये करके रखा था। इस साल बैड डेट्स कितना हुआ? 12000। जो इस साल हुआ ना प्रिया, वो हमारा टाइम रेशियो में बटेगा। कौन से रेशियो में बटेगा? जो पिछले साल का था वो सेल्स रेशियो में बटेगा। पिछले साल का जो था वो कौन से रेशियो में बटेगा? सेल्स रेशियो। ओल्ड RDD पिछले साल का ही ना, कौन से रेशियो में बटेगा? सेल्स। मतलब जो करंट ईयर का है वो टाइम रेशियो, बाकी कौन सा रेशियो? सेल्स रेशियो। बात समझ में आया क्या? क्लियर है इंफॉर्मेशन? हाँ जी। क्योंकि इस साल अपने को बैड डेट्स हुआ है, तो हमने क्या अज्यूम किया कि ये जो बैड डेट्स हुआ है वो इस साल में हुआ है, पूरे साल में कभी भी हुआ रहेगा, तो हमने उसे कौन से रेशियो में डाल दिया है? टाइम रेशियो में। पिछले साल का है, क्योंकि बैड डेट्स हमेशा सेल्स रेशियो में ही जाता है। वही तो मैंने बोला करंट ईयर। पिछले साल का था, तो मैंने जो पिछले साल का सेल्स था उसके बेसिस पे बैड डेट्स दे दिया। पिछले साल का रिजर्व था, सेल्स में दिया। बट इस साल का सेल्स के ऊपर ही नहीं ना, अपने को मालूम ही नहीं ना सेल्स कितना है। हमने क्या प्रिपेयर किया? प्रॉफिट एंड लॉस ना। तो अपने को सेल्स का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने अज्यूम किया कि भाई ये साल जो भी होने वाला है वो कौन से रेशियो पे जाने वाला है? टाइम रेशियो पे। क्लियर है? सर अगर सेल्स रेशियो नहीं दिया रहता तो वो भी टाइम रेशियो पे जाता। सीधी बात है। अगर क्वेश्चन में सेल्स रेशियो दिया ही नहीं था, हम इसको पूरा एक साथ सॉल्व करते, फिर पूरा एक साथ सॉल्व करते, और इधर जो भी आंसर आता, फॉर एग्जाम्पल 18 में से तो 9000, और ये 9000 का इफेक्ट देते। सिंपल, मैं 9000 का इफेक्ट देता और इसे कौन से रेशियो में डिवाइड करता? टाइम रेशियो, सेल्स जो दिया रहता। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का? आप इसको ऐसा सॉल्व नहीं करना, ये 6 + 12 + 9, 9000 का इफेक्ट नहीं, डायरेक्टली 6000 का अलग, 9000 का अलग, 12000 का अलग। ओके, तो 6000 कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो में। आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो यहां पे लिख देता हूं टू बैड डेट्स कितना है? 6000। सेल्स रेशियो क्या है? 4:1। तो 6000 को डिवाइड बाय 5 करो, कितना आ रहा है? 1000। इसका 4 टाइम्स करो, 4800। समझ में आया? ओल्ड RDD तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, बाय ओल्ड RDD कितना है? 9000। डिवाइड कर दो कौन से रेशियो? सेल्स रेशियो में कितना आ रहा है? 1800। बराबर है कि नहीं? सबर। आपको याद है पिछले टाइम पे भी ओल्ड RDD का हमने रिजर्व मेंटेन किया था, जितना था उतना किया था। साल के एंड में था ना, तो वो साल के पहले ही आ जाएगा। तो यहां पे 9000 को हम सेल्स रेशियो में नहीं, सिर्फ प्री में डालेंगे, पोस्ट में नहीं। सर कंफ्यूज हो गए सर, अभी तो आप ये बोल रहे थे। ध्यान दो। नहीं समझ गया ना, मैं समझा रहा हूं। बैड डेट्स का मतलब पैसा डूबा। मैं करंट ईयर, प्रेजेंट ईयर की बात कर रहा हूं। मेरे पास पहले से 6000 का बैड डेट्स था। इस साल मैंने बिजनेस चालू किया, मुझे 12000 का बैड डेट्स हुआ, और पिछले साल मैंने रिजर्व करके रखा था कितना? 9000। अब पिछले साल जो रिजर्व करके रखा था वो पिछले साल का इस साल आया ना, कैरी फॉरवर्ड हुआ। बराबर है? क्लियर है? अब मैं नॉर्मल अगर बैड डेट सॉल्व कर रहा हूं, बैड डेट सॉल्व कर भाई, पिछले साल का 6000 था, इस साल तुम्हारा 12000, पिछले साल का था 9000। जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। जो ओपनिंग है वो किधर रहेगा? प्री में। पोस्ट में आएगा क्या?
ओल्ड आरडीडी किधर जाएगा? ओपनिंग है ना, क्योंकि ये पिछले साल का क्लोजिंग, तो नए साल का वो ओपनिंग है। एक बैड डेब्ट्स वाला सम करवाया था भाई, पिछले साल 9,000 किया था, तो इस साल भी बैड डेब्ट्स कितना होने वाला है? 9,000। पिछले साल के बेसिस पे किया था, तो ये किधर जाएगा? इस साल के ओपनिंग बैलेंस में, क्लोजिंग में नहीं। कर रहा हूं। पिछले साल का पैसा डूब गया है, नुकसान हो गया है, बैड डेब्ट्स हो गया ना। ये तो रिजर्व करके रखा है ना। और क्रेडिट मतलब क्या हुआ? इनकम होता है। तो हमने पैसा 9,000 निकाल के रखा है, जो पिछले साल का क्लोजिंग, तो इस साल का वो ओपनिंग, तो इस साल ही रिजर्व ओपनिंग में बटेगा। समझा रंजना? तो यहां पे ओल्ड आरडीडी कहां आ जाएगा तुम्हारा? प्री में। समझ में आया? अब बच गया तुम्हारा न्यू बैड डेब्ट्स। तो न्यू आरडीडी 12,000 कौन से रेशियो में? टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो में डिवाइड करो, कितना आ रहा है? डिवाइड बाय 4 करोगे तो 3,000 आएगा। 3,000 और 9,000। अरे बात समझा? हाँ, बाय डिफॉल्ट अगर आपको ऐसा लगे तो मैं अभी स्पेसिफाई कर दूं कि मेरा व्यू ऑफ ओपिनियन थोड़ा अलग रहता है इसके लिए, या आपके टेक्स्ट बुक नोट्स के हिसाब से मेरा व्यू में ओपिनियन रहता 9,000, और इसे मैं डिवाइड करता सेल्स रेशियो में। दिस इज माय ओपिनियन, कि मैं पूरा सॉल्व करता बैड डेब्ट्स, कितना आता? 9,000, और 9,000 को सेल्स रेशियो में डिवाइड करता। समझ में आया? बट आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो लोग तीनों को ट्रीटमेंट अलग देते। आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट्स के हिसाब से तीनों का ट्रीटमेंट अलग है। ओल्ड रिजर्व हमेशा ओपनिंग में ही रहेगा। समझ में आया? बैड डेब्ट्स हो गया भाई, सेल्स में ही जाएगा। करंट ईयर का है तो आपको टाइम रेशियो में डिवाइड करना। क्लियर है? सारे एडजस्टमेंट डन, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग रह गया। अब हमारा क्लोजिंग बचता है और कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से सब हमने कर दिया। क्लोजिंग करेंगे। कौन सा लोन? इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाकी भाई 12% इस पे कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 12% कैलकुलेट करो, आएगा 24,000। बट 24,000 में से ऑलरेडी हमारे पास 12,000 आ चुका है इंटरेस्ट, तो एडजस्टमेंट कितने का है? 12,000 का। तो यहाँ पे ऐड इन्वेस्टमेंट में कितना? 12,000। और ये समझा? डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। इसके अंदर 12,000 था और 12,000 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 24,000। अब 24,000 को कौन से रेशियो में बांटेंगे? टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो क्या है? 3:1। तो 24,000 डिवाइड बाय 4 करो, 6,000 और 18,000। लॉजिक क्लियर हो गया? मिलने का बाकी है ना? क्लियर है? डन। और कुछ नहीं। क्लोजिंग करते फटफट से। चलिए क्लोजिंग पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्लोजिंग खाली प्री का करना, ओनली प्री का क्लोजिंग करेंगे, पोस्ट का नहीं। खाली प्री का क्लोजिंग करो। प्री का 11,40,000, 18,000, 10,800 और 9,000। खाली प्री का क्लोजिंग करो। $11,77,800। इसमें ये सब माइनस करो तो नेट प्रॉफिट माइनस करो, कितना आ रहा है? माइनस करो, कितना आ रहा है? हाँ मैं रुका, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम लोग माइनस करो बस। अच्छा हम हाथ भी रखते जाए, अरे यही बाकी है अभी तो बात है, सही है। कितना है आदित्य? बोल ना। 4,92,000 करने दो। हैं सुहानी को कुछ अलग ही आ गया। इधर 5 लाख आ रहा है, एक को 4 लाख आ रहा है। मेरे को सॉल्व करने, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। की सॉल्व 4,60,000 ट्रस्ट वर्दी, 4,64,200। अब जो भी प्रॉफिट आया है ना, ये 3 पार्टनर में बटेगा। यहां पे डेबिट है तो इधर आ जाएगा अप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट में, बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसको क्या करोगे, प्री और पोस्ट में डिवाइड करोगे। तो 4,64,200 को डिवाइड बाय 4 करो, कितना आ रहा है? 4,64,200 डिवाइड बाय 4 करो, कितना आ रहा है? 16,050। इसका 3 टाइम्स कर लो, इंटू 3, 3,40,150। अभी भी मेरे लिए 150 ना? हाँ लिख रहा हूं भड़को में 150। अभी भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट प्री है, पोस्ट नहीं। मैं प्री को ही क्लोज कर रहा हूं। 3,48,150, 3,48,150, 2,94,150। अब ये 3 पार्टनर में बटेगा, समझ में आया क्या? तो 2 पार्टनर्स कैपिटल में DAM डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है? कैसे डिवाइड करोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले लाइन पे दिया था आपको 3:2:1 बराबर है। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो डिवाइड बाय 6 कर दो। डिवाइड बाय 6 किया, कितना? 25। इसका डबल कर दो, 9850। इसका ट्रिपल कर दो, 1,49,25 का ट्रिपल, 1,40,075। अरे समझा? क्लियर? इधर डेबिट है तो पार्टनर का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? चलिए कितना है जरा देख लो। तो पहले वाले का है 1,47,75, 9850 एंड 4925। एक एक करके बोल दो। 1,47,075, 98,050 बराबर 98,050, और इधर 49,025। अभी भी इंपॉर्टेंट सिर्फ डेथ पार्टनर है, बाकी लोग नहीं। अब डेथ पार्टनर का अकाउंट क्लोज करते, सिर्फ डेथ पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे। इसका टोटल ले लो, कितना आ रहा है? टोटल करो, कितना आ रहा है? एक मिनट सबर भाई। इधर ये जो प्रॉफिट है इसको बांटा है क्यों है? ये प्री का ही है ना प्रॉफिट, तो फिर इसे हाँ। अरे कुछ भी नहीं बोल रहा था कुलदीप तू। ये प्री का ही प्रॉफिट है ना? 4,64,200 है ना? 4,64,200 सेम 4,64,200 माइनस 54 करो, कितना आ रहा है? 4,10,000। इसको डिवाइड करो जरा तीनों रेशियो में, मतलब डिवाइड बाय 6 करो, कितना आ रहा है? डिवाइड बाय 6, 366, हाँ 0.66। अभी इसको मल्टीप्लाई बाय डबल कर दो, इसका 36,033, और इसी का ट्रिपल कर दो 2,05,100। हाँ उसको 7 कर देता हूं मैं, ये 66 को मैं 67 कर देता हूं। ठीक है, हो गया ना राउंड अप। इधर से आ जाएंगे हम इधर, तो 2 लाख कितना आया था इसको? 2,05,100। यहां पे आएंगे, इसको लिख देता हूं भाई, 2,05,100, 1,38,333, 1,36,733 एंड 68,667। अभी भी इंपॉर्टेंट यही है, इसका टोटल ले लो, कितना आ रहा है?
6,66,700, ठीक है, 6,66,700 माइनस करो, कितना बैलेंस आ रहा है देखो, 6,34,200। हाँ लिख रहा हो यार, 200 टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ये समझ में आया। अब ये लोन कहाँ चले जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे, तो लाइबिलिटी साइड पे जाओगे और इसका एज अ लोन लिख के छोड़ दोगे। तो कौन है भाई, दिनेश है, दिनेश लोन 6,64,64 के 34, 6,34,200। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देने की बात किया है, 18% बोला है ना, तो भाई इसका 18% कैलकुलेट कितने मंथ्स के लिए मालूम है, 3 मंथ्स। क्यों, क्योंकि दिसंबर में रिटायर हुआ ना, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो इस पे 18% 3 मंथ्स का कैलकुलेट करो, एड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 28,000, ये 3 मंथ्स का ही है ना, 6,34,200 इंटू 18% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, क्लियर है, 6,34,200 इंटू 18% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 28 आया, समझ में आया। इधर क्रेडिट इफेक्ट, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन लोन किधर जाएगा, पोस्ट में, कितना 28,539। निकिता समझ में आया, अभी बस इतना ही था ये डेथ पार्टनर, अभी समझा तेरे को, हाँ ठीक है करते, इतना समझ में आया। अभी क्या है, पोस्ट का कॉलम का टोटल लोगे, माइनस करके किधर जाने वाले हो, एप्रोप्रिएशन में, देख लो कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं, पोस्ट का क्लोज करोगे आपको इधर बैलेंस आएगा 2, एक मिनट, हाँ 2 नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2,94,600, आपको जो भी आया, इधर आया टोटल बोल रहे हो, टू लैख 94,600, 2,94,600 माइनस कर दो, कितना आ रहा है बोलो, हाँ मैं सबर ही कर रहा हूं, हाँ जी करते करते करते, यहाँ पे 6,8,367 है ना यहाँ पे, और अपन ने इधर क्या लिखा है 6,8 क्या, खाली इधर अमाउंट चेंज कर रहा हूं, 6,8,367 बस, हाँ करो माइनस, माइनस कर लो, कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है केविन, 261, ये आया, इधर डेबिट है तो इधर जाएगा क्रेडिट में, कितना लिखोगे 44,261, सेम इधर लिख दूंगा 261, सेम माइनस करेंगे 44,261 माइनस करो 10,800, 10,800 माइनस कर दो ना, कितना आ रहा है 33,000। अब ये जो प्रॉफिट है वो किसमें बटेगा, 2 पार्टनर में, पहले तीनों था, तीनों में बटा, अभी सेकेंड और थर्ड मतलब 2:1 में बटेगा, इसको 2:1 में बांटो, कितना आ रहा है 2:1 डिवाइड बाय 3 कर दो ना, कितना आ रहा है, मैं इस बाजू लिख रहा हूं, आपको लिखना इधर ही है, कितना 153.3 और दूसरे का 2:1 है, 2:1 है तो डिवाइड बाय 3 करो,
307.33. हाँ और दूसरे का कितना 22,370। 7.33. हाँ आंसर देते यार तुम लोग कसम से। 307.33. 307 राउंड ऑफ करके इतना आंसर आना चाहिए ना तुमको, इतना ध्यान में रखो। देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, इधर 8 हो जाएगा। 308, 8 और 3 11, 5 और 1 6, 3 और 1 4, फिर 3 और 3 बराबर है। समझा? इधर डेबिट आया है तो पार्टनर्स के अकाउंट में आ जाएगा क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इधर डैश हो जाएगा। 22,000 कितना आया था? 22,308 और 11,153, तो 22,308 11,153। अब इन पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करना, जो भी आएगा उसे आप बोलते हो टू बैलेंस कैरी डाउन। इधर तो नहीं आएगा, इधर और इधर आएगा, बराबर है। और ये कैपिटल कहां चले जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे कैपिटल, सबर दिखा रहा हूं तुम लोगों को, कैपिटल ए और एम के नाम पे करिए माइनस और टोटल बताइए। एक जन ए का एक जन एम का कर लो। कितना? 3,48,000। कौन सा बोल रहे हो अभी? ए वाला 5,30,000 33,341 और इधर 48,420। चलिए ठीक है। 5,33,341 और 3,48,420 माइनस कर दो, कितना आ रहा है बताओ? 3,20,420 और इधर एक मिनट, 4,89,000। ठीक है, इधर से कहां जाएंगे? हर्ष कैपिटल में 4,81,000। कितना है? 4,81,000 841 और 3,20,420 बराबर है 20,420। चलिए इसका टोटल ले लो अभी। 1 6 12 1 2 8 2 10 7 और 1 8। हाँ बोल भाई। 4,89,000। हाँ रे 4,89,000 तो इसका टोटल 8,10,261। चलिए अब आ जाते बैलेंस शीट की तरफ। हाँ माइनस करते ना भाई, बैलेंस शीट पे आ गए ना, अभी सिर्फ बैलेंस शीट ही बच गया है। चलिए एक जन लायबिलिटीज का टोटल, एक जन इधर माइनस करना चालू करो। 9 लाख में 1,08,000 माइनस करेंगे। 9 लाख में 7,92,000 बढ़िया। 6 लाख में 72,000 माइनस कर दो। क्या बात है। 45 में 5,400 माइनस 39,600। ये तो आउटर कॉलम में आ गया। इधर ऐड हो जाएगा 2,12,000, बाकी सब आउटर कॉलम में। इधर एक जन ऐड कर दो इसको, इसको ऐड करो। 6,62,739 बराबर है। अब लायबिलिटी साइड का टोटल और असेट साइड का टोटल ले लो। चलो 21,74,600। कौन सा बोल रहा भाई? 21,74,600। चलो उसका टोटल ले लो, असेट का टोटल ले लो।
बोलो बोलो, कोई नहीं, कर ले दे। 2 लाख 21 लाख डन, क्लियर। तो ये था आपका रिटायरमेंट, क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन डेथ ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे, क्लियर। बोल, देखो सबसे पहला रिटायरमेंट के अंदर वापस एक बार, कुलदीप ध्यान देना बेटा, रिटायरमेंट के अंदर पहले प्री का कॉलम क्लोज करना है। पहले प्री का कॉलम क्लोज किया क्योंकि अपने को पार्टनर का बैलेंस चाहिए, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, तो प्री का क्लोज किया, एप्रोप्रिएशन में गए, बराबर है। प्री का क्लोज करे किधर गए, एप्रोप्रिएशन में आ गया। एप्रोप्रिएशन में जो एक्सपेंसेस था प्री का माइनस किया, प्रॉफिट तीनों में बांटा, और प्रॉफिट को बांट के कहां चले गए, पार्टनर्स कैपिटल में आ गए। फिर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका अकाउंट क्लोज किया, उसके अकाउंट में बैलेंस निकाला, और ये लाइबिलिटीज यानी कि लोन है, लोन में चला गया। अब लोन में गया तो हमने इसके ऊपर क्या कैलकुलेट किया है, इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट था उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, और वो इंटरेस्ट कहां जाएगा, पोस्ट में, प्री में नहीं, इसलिए इंटरेस्ट आ गया पोस्ट में। अब पोस्ट का अकाउंट क्लोज करो, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन से पार्टनर और पार्टनर से इधर आ जाने का, क्लियर है, समझा। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।